बच्चों, हिस्ट्री में और स्टोरी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, हिस्ट्री में और स्टोरी में क्या फ़र्क है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग इन ए प्लेस, ही फॉट ए वार। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा ने एक जगह पे जंग लड़ी। ये कहानी हुई। क्यों बोलो, एक बार ऐसा हुआ। इसमें क्या कहानी में क्या कहा गया, एक बार ऐसा हुआ, यानी वक्त नहीं बोला जा रहा है कितने साल पहले, कितने जमाना पहले, कितने सेंचुरी पहले। एक राजा ने, कौन सा राजा पता नहीं, हजारों राजाएं गुजरे हिंदुस्तान में, हजारों राजा गुजरे। इन ए प्लेस, इन ए पर्टिकुलर प्लेस, कौन सी जगह पे वार जंग लड़ा वो भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये कहानी हुई। ठीक है, कहानी में टाइम स्पेसिफाई नहीं किया जाता, जगह स्पेसिफाई नहीं किया जाती, और लोगों का नाम, लोगों को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। ये कहानी है। लेकिन हिस्ट्री ऐसी नहीं है। हिस्ट्री में हर चीज़, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। हिस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ। अशोका हु वाज द किंग ऑफ पाटलिपुत्रा। ठीक है, अशोका हु वाज द किंग ऑफ पाटलिपुत्रा, he fought a war in 261 BCE. And the name of the war was कालिंगा वॉर। ये हिस्ट्री है। इसमें राजा का नाम भी है और उसने कब जंग लड़ी उसका साल भी है, और जंग का नाम क्या था वो भी है। अशोका, राजा का नाम है अशोका। जंग लड़ी उसने 261 BCE में। BCE मतलब क्या, बिफोर कॉमन एरा। और वार जहाँ पे जंग लड़ा उसने, उसके वो जगह का नाम पाटलिपुत्रा है। और जंग लड़ने का नाम क्या है, जो जंग लड़ी उसका नाम क्या है, कालिंगा वॉर। तो हिस्ट्री में और स्टोरी में फर्क ये है कि स्टोरी में किसी का नाम नहीं लिया जाता, और स्टोरी में कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, और स्टोरी में कोई जगह का नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री में जगह का नाम भी चाहिए होता है, वक्त भी चाहिए होता है, और लोगों के नाम भी चाहिए होता है। ठीक है, इसे हिस्ट्री कहते हैं। हाँ, नाउ व्हाई वी वांट हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री की जरूरत क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इफ यू टच द फ्लेम ऑफ फायर। अगर आपने मोमबत्ती जो जल रही है, तो मोमबत्ती के ऊपर जो आग जल रही होती है उसके ऊपर अगर आप उंगली रखें तो क्या होगा, इट बर्न्स, डजंट इट। क्या होगा, आपको चुरका लगेगा, आपका चमड़ा जलेगा। दिस इज एक्सपीरियंस। ठीक है, यह आपका एक्सपीरियंस है, या आपको जो महसूस हुआ वो एक्सपीरियंस, वो आपका तजुर्बा है। ठीक है, विल यू अगेन टच द फायर। ठीक है, एक बार आप मोमबत्ती के सामने आग पर उंगली रखने के बाद क्या फिर कभी अपनी जिंदगी में मोमबत्ती के सामने उंगली रखेंगे, नहीं रखेंगे। क्यों बोलो, एक मर्तबा आप रख चुके थे, एक मर्तबा आप रख चुके थे आपके बचपन में। मोमबत्ती पर आग जल रही थी, उस पर आपने उंगली रखा तो आपकी उंगली जल गई, वो आपको याद है। ये याद रहना क्या है, ये मेमोरी है, आपकी याददाश्त है। ठीक है, इसी याददाश्त को हम हिस्ट्री कहते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि अब प्रेजेंट में आप वो चीज रिपीट नहीं करेंगे। आपने बचपन में वैसा किया था, लेकिन जब आप बड़े हो चुके होंगे तो वो बात और एक बार रिपीट नहीं करेंगे, और एक बार आप मोमबत्ती पे हाथ नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको याद है कि आपने बचपन में ऐसा किया था, आपको चुरका लगा था। वो आपकी बचपन क्या है, वो आपकी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री जरूरी क्यों है, हमारे पास्ट को सुधारने के लिए, हमारे प्रेजेंट को सुधारने के लिए, हमारे आज के दिन को, हिस्ट्री के जो मिस्टेक्स हैं, पास्ट के जो मिस्टेक्स हैं, गुजरे हुए दौर के जो मिस्टेक्स है, उसको रिपीट ना करके इस दौर को सुधारने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है, और वो मेमोरी का नाम हिस्ट्री है। व्हाट द पॉइंट, समझ में आया? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द बर्निंग सेंसेशन, सो यू विल नॉट टच in your entire life again. We call this as a memory, recollection and retention. What would have happened if humans did not have memory? For example,
अब आपको अल्लाह ताला ने आपको याददाश्त दी, आपको याद है कि आप बचपन में आपने मोमबत्ती पर आग जल रही थी और उसके सामने आपने उंगली रखा तो आपकी उंगली जली। अगर अल्लाह ताला आपको याददाश्त नहीं देता तो, ठीक है, याद रखने की आपके अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, अगर आपके अंदर याद रखने की सलाहियत काबिलियत नहीं होती तो क्या होता था, बार बार आप उंगली रखते थे, बार बार आपकी उंगली जल जाती थी। ठीक है, सही है, राइट, समझ में आया। तो याददाश्त जरूरी इसलिए है क्योंकि पास्ट के मिस्टेक्स फ्यूचर में और प्रेजेंट में रिपीट ना किए जाए, राइट। He would have committed the same mistake again and again. In this case, the progress of human beings is not possible. ठीक है, इसी तरह इसलिए हिस्ट्री की जरूरत है क्योंकि मेमोरी को सेव करने के लिए। Then what can be assumed as memory for a society or a nation? इसी तरह एक मुल्क के लिए, एक सारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के प्रेजेंट के लिए और पास्ट और फ्यूचर के लिए जो चीज, जो तरक्की की जरूरत है वो उसकी बुनियाद किस पर है? उसकी बुनियाद पिछले दौर में किए गए मिस्टेक्स पर है। ठीक है, पिछले दौर में हिंदुस्तान में जो गलतियां हुई हुकूमतों से, राजाओं से, बादशाहों से, लोगों से, लीडरों से, ऑफिसर से, वो गलतियां इस दौर में रिपीट ना किए जाए ताकि हिंदुस्तान तरक्की करे, इंडिया ताकि आगे बढ़े। जब इंडिया आगे बढ़ना हो तो पिछले के दौर के मिस्टेक्स को याद रख के उसे रिपीट ना करना जरूरी है। तो मिस्टेक्स को याद रखने के लिए क्या करना होगा? पिछले के दौर को पढ़ना होगा। इसी को तो हिस्ट्री कहते हैं, राइट। हिस्ट्री serves as a memory for society and state and nation. हिस्ट्री एक याददाश्त है सोसाइटी के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे रियासत के लिए और हमारे इंडिया के लिए और सारी दुनिया के लिए भी। हिस्ट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ गुड एंड रॉन्ग डिसीजंस। हिस्ट्री क्या है? एक कलेक्शन है अच्छे और बुरे डिसीजंस का, सही और गलत कामों का, मिस्टेक्स का और अच्छे कामों का, जॉयफुल एंड सॉरोफुल एक्सपीरियंसेस। हिस्ट्री गुजरे हुए दिनों में को क्या हादसा हुआ था, गुजरे हुए दिनों में क्या खुशियां आई थी, वह सारी चीजों का कलेक्शन है हिस्ट्री। डिसाइड इट वांट्स द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इससे होगा क्या कि गुजरे हुए दिनों के हालात को सामने रखने से आगे हमें किस तरह तरक्की करते हुए आगे बढ़ना है वो हमें सीख मिलती है, उससे हमें एक सबक मिलता है। द प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ आवर एंसेस्टर्स इन द हिस्ट्री विल बी ए मॉडल एंड गाइडेंस फॉर देयर डिसेंडेंट्स। और गुजरे हुए दौर में जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जिन्होंने तरक्की की, जिन्होंने मुल्क के तरक्की के लिए आगे बढ़ा, उनके जो जिंदगियां हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। उनके आइडियोलॉजीज, उनके आइडियाज, उनके काम करने का तरीका, उनके प्रिंसिपल्स, उनके अखलाक वादा, वो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सबक है। तारीख में गुज़िश्ता दौर में अच्छे भी लोग गुजरे हैं, बुरे भी लोग गुजरे हैं। बुरे लोगों की तारीख को देखकर हमें इस वक्त की मिस्टेक्स को सुधारना है और वही मिस्टेक से हमें बचकर प्रेजेंट को और फ्यूचर को बचाना है। अच्छे लोगों की जिंदगियों को पढ़कर उनकी जिंदगियों से सबक लेकर आगे आगे बढ़ के तरक्की करने के लिए आगे बढ़ना है। तो हिस्ट्री गुजरे हुए दिनों से सबक लेने का नाम है। The valor, the adventures, the patriotism and sacrifices। पहले के लोगों ने किस तरह कुर्बानियां दी। पहले गुर्बत थी, गरीबी थी, पैसा नहीं था, खाने पीने को अनाज नहीं था, तो लोगों ने कुर्बानी दी। मुल्क के तरक्की के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। उनके कुर्बानी को याद करके उस तरह कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर भी पैदा हो, इसलिए हिस्ट्री पढ़ना है। Moreover, by introducing our culture and heritage, history arouses the feeling of pride। हिस्ट्री पढ़ने से हमारे हिंदुस्तान में जो लोगों में बेहतरीन कल्चर था, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा था, वो हमारे लिए फख्र की बात है, ऑनर की बात है, हमारे लिए गुरूर की बात है, जो हम सारी दुनिया के सामने दिखाते हैं। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है।